हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी यू आर माई गार्जियन के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग और वांग जी के बीच की जो लड़ाई थी वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी, और उन दोनों की जो ये नाराज़गी और एक दूसरे के लिए गुस्सा था वो अब और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, जिससे उनका प्यार भी सप्रेस होता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग के पास एक मिस्टीरियस कॉल आता है, जिसमें विंग को किसी के कराहने की आवाज़ आती है, जिससे विंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, जो कि आधे घंटे पहले अपने ऑफिस के लिए निकला था, वांग जी को काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही थी और उसे हल्का हल्का चक्कर भी आ रहा था। लेकिन वांग जी इस चीज़ को पूरी तरीके से इग्नोर करके घर से निकल चुका था। वांग जी अभी अपने कार में बैठा ही हुआ था, उसके साथ उसका असिस्टेंट भी था। तभी वांग जी के कार के आगे कुछ कार्स आ जाती हैं, जो देखकर उसका असिस्टेंट अलर्ट मोड में चला जाता है। वहीं वांग जी के बॉडीगार्ड्स भी अपनी कार से बाहर आ जाते हैं और वो सब लोग उस कार की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही दो बॉडीगार्ड्स उस कार की तरफ पहुंचते हैं, अचानक से वो कार ब्लास्ट हो जाती है, जिससे वांग जी उस तरफ देखता है और वो भी अपने अलर्ट मोड में चला जाता है। वांग जी अपने असिस्टेंट से पूछता है, तुम लोग सिक्योरिटी टाइट करो, जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की तैयारी करो। जो सुनकर उसका असिस्टेंट अपना सर हाँ में हिलाता है और वो सभी को ऑर्डर्स देने लगता है। वहीं वांग जी भी इधर उधर देखकर अपने कार के जो सीट थी उसके नीचे अपने हाथ को लेकर जाता है और कुछ सर्च करने लगता है। थोड़ी ही देर में वांग जी के हाथ में एक राइफ़ल आ जाती है। वांग जी उस राइफ़ल को लोड करता है, जो देखकर वांग जी का असिस्टेंट घबराते हुए कहता है, सर आप ऐसा मत कीजिए, आपकी कंडीशन स्टेबल नहीं है। अगर आप ऐसे बाहर जाएंगे तो ये आपके लिए और भी डेंजरस हो सकता है। जो सुनकर वांग जी उसे घूरते हुए कहता है, शट अप, मुझे बताने वाले तुम होते कौन हो। जो कहकर वांग जी वहाँ से कुछ गोलियां लेकर उस राइफल में डालकर कार से बाहर आ जाता है। वांग जी को ऐसे विदाउट सेफ्टी के बाहर आता देखकर उसका असिस्टेंट सभी बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है, मास्टर को प्रोटेक्ट करो। जो सुनकर सभी बॉडीगार्ड्स वांग जी के चारों तरफ घेराबंदी कर लेते हैं और चारों तरफ गन तान कर खड़े जाते हैं। वहीं वांग जी भी वहीं खड़ा था। थोड़ी देर में वहाँ पर 20 कार आ जाती हैं, 20 कारें आती हैं, जो कि जेड ब्लैक थी। और वहीं उन कार से कुछ पर्सन्स बाहर आते हैं जिन्होंने ब्लैक कलर का मास्क पहना हुआ था। वांग जी उन्हें घूरते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग। जो सुनकर वो आदमी कोई जवाब नहीं देते सिवाय अपनी गोलियां चलाने के। वो डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर देते हैं। जो देखकर वांग जी अपने लोगों को फायरिंग करने का ऑर्डर देता है और खुद भी फायरिंग करने लगता है। जो देखकर उसका असिस्टेंट कहता है, सर प्लीज़ कार में बैठिए, हमें यहाँ से निकलना होगा, ये जगह और भी डेंजरस होती जा रही है। जो सुनकर वांग जी दांत पीसते हुए कहते हैं, आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई वांग जी पर अटैक करने की। जो सुनकर वांग जी का असिस्टेंट उसे बार बार रिक्वेस्ट करता है कि वांग जी कार में बैठ जाए, लेकिन वांग जी उसकी एक नहीं सुनता और फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन जब वांग जी देखता है कि लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, वहीं उसके लोगों की तादाद घटती जा रही है, जो देखकर वांग जी दांत पीस कर कार की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी एक गोली वांग जी के कंधे पर लग जाती है, जिससे वांग जी के कंधे से ब्लड आने लगता है। वांग जी का असिस्टेंट जल्दी से भागकर वांग जी को पकड़कर कार की तरफ लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही वो कार में बैठता है, उसकी कार का जो ड्राइवर था उसे कोई खींचकर बाहर निकाल देता है और वो वहीं मर जाता है। वांग जी का असिस्टेंट कुछ कर पाता तभी वो पर्सन वांग जी के असिस्टेंट के पेट में गोली मार देता है और उसे कार से बाहर धकेल देता है। ये देखकर वांग जी गुस्से से कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हें मौत का बिल्कुल भी भय नहीं है। जो सुनकर वो आदमी बिना वांग जी पर ध्यान दिए वांग जी के फेस पर कुछ स्प्रे करता है, जिससे वांग जी उससे छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी बेहोश हो जाता है। फिर वो आदमी वांग जी की कार को वहाँ से लेकर चला जाता है। वांग जी के असिस्टेंट
वांग जी का असिस्टेंट जो कि ज़मीन पर पड़ा हुआ था, उसके पेट में गोली लगी थी। वहीं वांग जी के बॉडीगार्ड्स जो कि मर चुके थे, वहाँ पर ऐसा लग रहा था कितनी ब्रूटल बैटल हुई हो। वहीं वांग जी की कार एक पुराने से गराज में चली जाती है और वो आदमी वांग जी को उठाकर अंदर लेकर जाता है और एक चेयर पर बांध देता है। वांग जी जो अभी बेहोश था, उसे 20 मिनट बाद होश आता है। वांग जी खुद को ऐसी अजीब जगह पर देखकर खुद उठने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि उसके हाथ पैर बंध चुके हैं। वांग जी गुस्से से कहता है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मुझ पर हमला करे। जो सुनकर दूसरी तरफ से किसी लेडी की हंसने की आवाज़ आती है और MG लगता है लान वांग जी को गुस्सा आ गया। लैन क्लैन के हायर हो तुम्हें अपने टेम्पर को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। मैंने तो सुना था कि लैन क्लैन के मास्टर का टेम्पर बहुत कम है और उसे गुस्सा बहुत रेयरली आता है, लेकिन तुम्हारा ये बिहेवियर देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम पैदाइशी ऐसे ही हुए थे। तुम इतना गुस्सा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे इस गुस्से से लगता है तुम्हारे एम्प्लॉयज़ तुमसे कुछ ज़्यादा ही डरते होंगे। जो सुनकर वांग जी दांत पीसते हुए कहता है, मैडम यूँ लगता है तुम्हारा ज़िंदगी से मन भर गया। जो सुनकर मैडम यूँ ठहाके मारकर हंसते हुए कहती है, ज़िंदगी से मन भर गया है, वो भी मेरा। तुम खुद यहाँ मेरी कैद में हो और तुम मुझे धमकी दे रहे हो। OMG, ओ माय गॉड, मिस्टर लान वांग जी, यू आर सो कूल। तुम्हें देखकर अब मुझे पता चला मेरा हस्बैंड क्यों कहता था कि मुझे तुमसे पंगा नहीं लेना चाहिए। अब पता चला, क्योंकि तुम चाहे किसी भी मुसीबत में हो, तुम्हें हमेशा यही लगता है कि तुम बहुत पावरफुल हो। और ये कहकर वो वांग जी के पास जाकर उसके फेस को देखते हुए कहती है, वैसे मेरी शादी हो चुकी है और मेरा तुम्हारी उम्र का बेटा है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी इस ब्यूटी को देखकर मेरा भी दिल तुम पर फिसल जाता है। जो सुनकर वांग जी अपने फेस को झटक कर कहता है, डोंट टच मी। जो सुनकर मैडम यूँ हंसते हुए कहती हैं, ओह डोंट वरी, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगी, बल्कि मैं तो तुम्हें मारने की सोच रही थी, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर मैडम यूँ वांग जी की तरफ गुस्से से देखने लगती है, लेकिन उनके गुस्से में एक मजाक था। तभी वहाँ पर किसी और लेडी की हंसी आती है और वो कहती है, यू अगर तुम्हें इसके साथ नाइट स्पेंड नहीं करनी तो मुझे करने दो। जो सुनकर मैडम यू उस तरफ देखकर कहती है, ओह तो तुम्हें नाइट स्पेंड करनी है। जो सुनकर वो लेडी वांग जी की ब्यूटी को देखकर कहती है, ऑफ कोर्स, इस हैंडसम मैन को मारने से पहले अगर हम इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठा लें तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जो कहकर वो वांग जी के पास आकर वांग जी की चिन को पकड़कर उसके फेस को ऊपर उठाकर कहती है, तुम्हारे इस ब्यूटी को देखकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है। जो सुनकर वांग जी उसे उसकी आंखों में गुस्से से घूरते हुए कहता है, हिम्मत भी मत करना। जो सुनकर वो लेडी हंसते हुए कहती है, हिम्मत? मैं तो करने की सोच रही हूँ और तुम तो मेरी हिम्मत की बात कर रहे हो। मेरी हिम्मत कितनी है, अगर ये तुमने देख लिया तो तुम देख नहीं पाओगे। वैसे अगर तुम चाहो तो हम यहाँ पर भी शुरू कर सकते हैं, थोड़ी देर में तुम मरने वाले हो। जो सुनकर वांग जी गुस्से से कहता है, अगर तुम्हें मौत से डर नहीं लगता तो तुम जो चाहे वो कर सकती हो, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा ये तुम अपने सपने भी में मत सोचना। जो सुनकर वो लेडी हंसने लगती है और वो वांग जी की शर्ट के ऊपर से ही उसकी बॉडी को टच करती है। जो देखकर वांग जी को घिन आने लगती है और वांग जी अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। वांग जी उस लेडी को काफ़ी गुस्से से देख रहा था। तभी मैडम यू उस लेडी को वांग जी से दूर करके कहती है, हे, उसे अभी परेशान मत करो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, लेकिन पहले हम अपना काम कर लें। जो सुनकर वो लेडी मुँह बनाकर कहती है, ठीक है, करो कॉल। और ये कहकर वो लेडी वांग जी से थोड़ा दूर हो जाती है। तभी मैडम यू
फ़ोन लेकर विंग को कॉल करती है और वो वांग जी के उस ज़ख़म पर जहाँ वांग जी को गोली लगी थी वहाँ पर अपने अंगूठे को प्रेस करके उस ज़ख़म को और भी गहरा करते हुए वांग जी को चीखने का मौका देती है, लेकिन वांग जी अपने मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकालता, जो देखकर मैडम यू को गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक आदमी से एक नाइफ़ मंगवाती है और वो उस नाइफ़ को वांग जी के हाथ में गाड़ देती है, जिससे वांग जी की चीख निकल जाती है। और वहीं उसी वक्त मैडम यू वो फ़ोन विंग को करती है। विंग जब वांग जी की चीख सुनता है, विंग का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वहीं मैडम यू वांग जी के हाथ पर उस नाइफ से बार बार स्टैप करने लगती है। वांग जी को हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो अपनी जो आवाज़ थी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके मुंह से लगातार चीखें निकलने लगती हैं। वही विंग इन चीखों को सुनकर गुस्से से पागल हो रहा था। थोड़ी देर में विंग अपने ऑफिस से निकल जाता है और शुयंग उसे लोकेशन भी बता देता है। विंग गुस्से से अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं इस बात की खबर मैडम मिस्टर लैन को भी पता चल गई थी और वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और वो भी वांग जी को ढूंढने के लिए निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वहीं जब ये बात जियांग फेंगमिया के पास पहुंचती है, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है क्योंकि वो जानते थे कि अगर वांग जी को कुछ भी हुआ तो उसका फादर उनकी क्या गंदी हालत कर सकता है। वहीं मिस्टर लैन और विंग दोनों का दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था क्योंकि मैडम यू ने वांग जी को टारगेट किया था। थोड़ी ही देर में उस गराज का जो दरवाज़ा बंद था वो एक ज़ोर की आवाज़ के साथ टूट जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग अपनी गन उस तरफ तान देते हैं, लेकिन वो लोग जब अपने गन से फायर करते हैं उस फायर का कोई असर नहीं होता। थोड़ी ही देर में उन सभी के ऊपर फिर से फायरिंग शुरू हो जाती है। वहीं मैडम यू के जितने भी आदमी थे वो सभी ज़मीन पर थोड़ी देर में धराशायी हो जाते हैं और दूसरी तरफ वांग जी दर्द से बेहोश होने की कगार पर आ गया था। उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। वहीं वो लेडी वांग जी की लैब में बैठी हुई थी और वो वांग जी को अजीब तरीके से टच कर रही थी। वहीं मैडम यू वांग जी को इस तरह दर्द में देखकर काफ़ी खुश हो रही थी क्योंकि वांग जी की वजह से इतने सालों तक वो लोग विंग का पता नहीं लगा पाए और ना ही विंग को हाथ लगा पाए क्योंकि वांग जी हर वक्त विंग को प्रोटेक्ट कर रहा था, जिस चीज़ से मैडम यू वांग जी से हद से ज़्यादा नफ़रत करती थी और उन्हें वांग जी पर बहुत गुस्सा आता था और वो आज वांग जी को मारकर अपने गुस्से को सेटिस्फाई करना चाहती थी। तभी उन्हें बाहर से आवाज़ आती है और जब वो बाहर देखती है, बाहर का नज़ारा देखकर उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ खून बिखरा हुआ था। उसके सभी आदमी ज़मीन पर पड़े हुए थे। वहीं सामने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। मैडम यू ये देखकर चौंक जाती है। तभी उनके बीच में से दो लोग निकल कर आते हैं, जिनमें से एक जिसने ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था और वहीं दूसरी तरफ एक ने ब्लैक एंड ब्लू में। वहीं विंग और मिस्टर लैन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क थे। जहाँ दोनों की नज़रें मैडम यू पर जाती हैं, वो दोनों तेज़ कदमों से मैडम यू की तरफ जाने लगते हैं। वहीं उन दोनों को इस तरह आता देख मैडम यू तो जैसे सांस लेना ही भूल गई। उनका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ जाता है। तभी विंग और मिस्टर लैन मैडम यू की गर्दन को पकड़ लेते हैं। वहीं विंग मैडम यू की गर्दन को पकड़कर उसे सीधा दीवार से लगा देता है और गुस्से से पूछता है, वांग जी कहाँ है? जो सुनकर मैडम यू कुछ नहीं बोल पाती और वो बस विंग को देख रही थी। वहीं विंग उसे झटके से छोड़ देता है और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र वांग जी पर जाती है, जो कि आधी बेहोशी की हालत में था।
वहीं विंग की आंखें और भी ज़्यादा गुस्से से लाल हो जाती हैं जब उस लेडी को वांग जी की लैब में देखता है। विंग गुस्से से उस लेडी के पास जाकर उसके बालों को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए वांग जी से दूर करता है, जिससे वांग जी अपनी चेयर के साथ नीचे गिर जाता है। तभी विंग की नज़र फर्श पर फैले ब्लड पर जाती है और वांग जी के हाथ पर, जिस पर बहुत बार नाइफ मारने के निशान थे, जो देखकर विंग उस लेडी से पूछता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वांग जी को हर्ट करने की। जो सुनकर वो लेडी जो दर्द में थी वो भी चिल्लाते हुए कहती है, तुम होते कौन अपना वांग जी कहने वाले, वो मेरा वांग जी है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। जो सुनकर विंग का दिमाग खराब हो जाता है और विंग उस लेडी के बालों को पकड़कर खींचते हुए लेकर जाता है और उसे सीधा दीवार में देकर मारता है, जिससे उस लेडी के मुंह से खून आने लगता है। तभी विंग उसकी गर्दन पकड़कर कहता है, तुम्हारा वांग जी, हमारी हिम्मत भी कैसे उसे अपना कहने की, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, उस पर किसी का हक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुमने तो उस पर अपना हक जताने की हिम्मत की है, वो सिर्फ मेरा है। और ये कहकर विंग उस लेडी के गले को गुस्से से दबाने लगता है। तभी वांग जी अपनी कमज़ोर आवाज़ में धीरे से कहता है, विंग। वहीं वांग जी की इतनी कमज़ोर वॉइस जैसे ही विंग के कानों में जाती है, विंग उस लेडी को गुस्से से छोड़ देता है और तेज़ी से वांग जी की तरफ जाकर उसकी रस्सियाँ खोलता है। वांग जी जो आधी बेहोशी की हालत में था, जैसे ही विंग उसे टच करता है, वांग जी वहीं बेहोश हो जाता है। वांग जी को ऐसे देखकर विंग घबरा जाता है और जल्दी से वांग जी को खोलकर उसे लेकर जाने लगता है। फिर वो रुककर मिस्टर लैन से कहता है, अंकल, इन लोगों को ज़िंदा रखिए, इन्हें मारना मत, इनका हिसाब बराबर करना है, इन्होंने जो किया है इन्हें उसका 10 गुना चुकाना पड़ेगा। जो सुनकर मिस्टर लैन भी कहते हैं, बिल्कुल सही कहा, इनकी वो कंडीशन करनी है कि मौत भी इन्हें देखकर कांपे। जो कहकर मिस्टर लैन वांग जी की कंडीशन देते हैं, जो देखकर विंग कहता है, डोंट वरी, मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, उसका ध्यान रखना, जिस पर विंग बस हाँ करता है और वहाँ से निकल जाता है। वहीं वांग जी विंग की बाहों में बेहोश था। वांग जी को ऐसे देखकर विंग को अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसने कभी भी वांग जी को इतना वीक नहीं देखा था। विंग जो वांग जी को कार में लेकर बैठा हुआ था, वहीं ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था, वो भी बहुत हार्शली। विंग वांग जी को होश में लाने की कोशिश करते हुए कहता है, वांग जी गगा, वांग जी गगा, प्लीज़ आंखें खोलिए, वांग जी गगा। वहीं वांग जी अपनी आंखें नहीं खोलता। विंग वांग जी को बार बार जगाता है, लेकिन वांग जी नहीं जगता। थोड़ी देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। विंग वांग जी को हॉस्पिटल में एडमिट करता है। डॉक्टर वांग जी का इलाज करते हैं। वहीं विंग वहीं चेयर पर बैठ जाता है और अपने हाथों से अपने चेहरे को कवर कर लेता है। विंग की आंखें नम हो चुकी थीं और उसका जो गुस्सा था अब वो दुख और दर्द में बदल चुका था। थोड़ी ही देर में वहाँ पर मिस्टर लैन और मिसेस लैन भी आ जाते हैं। विंग को इस तरह देखकर मैडम लैन बिना कुछ कहे विंग के पास जाकर उसे हक कर लेती हैं। वहीं विंग भी टाइटली उन्हें हक करके कहता है, आंटी, आंटी गगा, गगा 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 हॉस्पिटल में, गगा की कंडीशन। जिस पर मैडम लैन विंग के सर को सहलाकर कहती है, बच्चा, उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। जिस पर विंग अपने सर को ना में हिलाकर कहता है, नहीं, ये मेरी गलती है, मैंने गगा को हर्ट किया, मेरी वजह से गगा की कंडीशन हुई। फिर वो मिस्टर लैन की तरफ देखकर कहता है, अंकल, आप तो कहते थे गगा बहुत स्ट्रांग है, तो फिर वो ऐसे कैसे पहुँचे? वो तो अपनी सेफ्टी पर हमेशा ध्यान देते थे, उनकी लाइफ पर कभी कोई रिस्क नहीं आता था, फिर कैसे वो उनके हाथों लग गए? जिस पर मिस्टर लैन विंग को देखकर कहते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी वजह से इंटरनली हर्ट हो चुका था और वांग जी हर चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहा था।
जिस वजह से उसने खुद पर ध्यान देना बंद कर दिया था और इसी वजह से वो लोग उसे टारगेट कर पाए। वरना तुम्हें क्या लगता है कि इतने सालों में उन्होंने वांग जी को टारगेट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो लोग कभी इसमें कामयाब ही नहीं हो पाए। जो सुनकर विंग की आंखें भर आती हैं और वो उठकर मिस्टर लैन को हग करके कहता है, आई एम सॉरी अंकल, आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है, मेरी वजह से गगा हर्ट हुए। जो सुनकर मिस्टर लैन उसके सर को प्यार से सहलाते हुए कहते हैं, चिंता मत करो विंग, वांग जी ठीक हो जाएगा। मैंने कहा था ना, मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग है, वो जल्दी ही हील हो जाएगा। जिस पर विंग उन्हें देखकर कहता है कि सच में। जिस पर मिस्टर लैन हाँ करते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। उन्हें देखकर विंग जल्दी से उसके पास जाकर पूछता है, गगा कैसे हैं, बताइए जल्दी, बताइए उनकी कंडीशन कैसी है, क्या गगा ठीक है, क्या वो अब होश में आ चुके हैं। जो सुनकर डॉक्टर विंग को शांत करते हुए कहते हैं, रिलैक्स, वो भी ठीक है और मैंने उनकी ड्रेसिंग कर दी है, उनकी गोली भी निकाल दी है और वो अभी ठीक है, उन्हें होश आने में 2 घंटे लगेंगे। जो सुनकर विंग चैन की सांस लेता है कि वांग जी ठीक है और वो वांग जी को देखने के लिए जाने लगता है। तभी डॉक्टर कहते हैं, हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। जो सुनकर विंग हाँ करता है और वो वांग जी के रूम में जाता है, जहाँ वांग जी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वांग जी वहाँ बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था। विंग साफ साफ देख सकता था कि वांग जी का चेहरा पीला पड़ा हुआ है, वहीं उसके सॉफ्ट लिप्स, जो कि हमेशा रेड और लाइट रेड और बहुत सॉफ्ट होते थे, वो बिल्कुल फीके पड़ चुके थे। वांग जी बहुत कमज़ोर दिख रहा था। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ के कहता है, आई एम सॉरी गगा, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से आप हर्ट हुए। विंग बहुत बुरा है। विंग ऐसे ही वांग जी के हाथ को पकड़कर उससे शिकायतें करने लगता है और खुद भी अपनी बुराई करता है। वहीं मिस्टर लैन ये देखकर हल्का सा हंसते हुए कहते हैं, विंग तुम वांग जी से अपनी शिकायत कर रहे हो, खुद की शिकायत तुम खुद ही वांग जी से कर रहे हो, तो वांग जी किसे सज़ा देगा, तुम्हें। जिस पर विंग हाँ में सर हिलाकर कहता है, हाँ गगा को मुझे सज़ा देनी चाहिए। जिस पर मिस्टर लैन विंग को छेड़ते हुए कहते हैं, वांग जी ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम्हें कैद करके रखा, तुम्हें इतना बुली किया, तो क्या तुम उसे इतने इजीली माफ़ कर दोगे क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। जो सुनकर विंग चौंक कर मिस्टर लैन की तरफ देखता है। इस पर मिस्टर लैन और मिसेस लैन हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है क्या हमें पता नहीं चलेगा कि तुम वांग जी से किस हद तक प्यार करते हो। जो सुनकर विंग अपने सर को झुकाकर कहता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि क्योंकि गगा मुझसे प्यार नहीं करते। जो सुनकर मिस्टर लैन उसके गालों को खींचते हुए कहते हैं, किसने कहा कि तुम्हारे गगा तुमसे प्यार नहीं करते। जिस पर विंग कहता है, वो मुझसे वो वाला प्यार नहीं करते। जिस पर मैडम लैन उसके सर पर मारते कहते हैं, कौन से वाला प्यार नहीं करता। जिस पर विंग बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहता है, वो वाला प्यार जो आप अंकल से करती हो। जो सुनकर मैडम लैन हल्का सा शर्मा जाती है। वहीं मिस्टर लैन विंग के बालों को बिखरे कर कहते हैं, विंग वो तुमसे एक लवर की तरह प्यार करता है, वरना तुम ही बताओ कि कौन पागल इंसान होगा जो कि किसी एक के लिए अपनी हेल्थ ख़राब करेगा, वो भी उसके लिए जो उसे इतना कुछ सुना कर गया हो, उससे इतनी रूडली बिहेव करके गया हो, जो कि उसे इतना टाइम से इग्नोर कर रहा हो। तुम्हें क्या लगता है कि वांग जी के पास दिमाग नहीं है जो ऐसी हरकतें करेगा, और क्यों वो खुद को ब्लेम करेगा। तुम्हें क्या लगता है क्या वो सिर्फ खुद को तुम्हारा गार्जियन ही समझता है। जो सुनकर विंग उनकी तरफ देखता है और पूछता है, आप कहना क्या चाहते हैं। जिस पर मिस्टर लैन कहते हैं, यही कि वांग जी तुम्हें पसंद करता है। फिर मिस्टर लैन एक फीकी स्माइल के साथ कहते हैं, तुम्हारे जाने के बाद वो हर रात खुद को कोसता था, हर रात रोता था।
मैं हर रोज़ रात जाकर उसे देखता था, जहाँ उसके चेहरे पर उसके आंसू होते थे, वहीं वो नींद में भी रोने लगता था, सिर्फ इस चीज़ से कि तुम घर छोड़कर चले गए। वांग जी को ऐसा लगता था जैसे कि तुमने उसे छोड़ दिया हो, और वो इस चीज़ का ब्लेम खुद पर लेकर बैठा था। जो सुनकर वांग जी की तरफ देखकर कहता है, क्या सच में गगा मेरे लिए रोते थे? जिस पर मिस्टर लैन हाँ करके कहते हैं, हाँ, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान था, और उसे तुम्हारी चिंता भी थी, क्योंकि वो तुमसे इतना प्यार जो करता है। जिस पर विंग उनकी तरफ देखता है, जो देखकर मिस्टर लैन हल्का सा हंसते हुए कहते हैं, हाँ, वो तुमसे वही वाला प्यार करता है जो तुम सोच रहे हो। अब तुम जल्दी से घर आ जाओ और जल्दी से इससे शादी कर लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से कुछ कर ले। जो सुनकर विंग वांग जी को देखकर स्माइल करके कहता है, क्या सच में? जिस पर मिस्टर लैन हाँ करते हैं। जिस फिर मैडम लैन कुछ सोचकर कहती है, लेकिन विंग, अगर तुम इतनी जल्दी वांग जी की बात मान गए, तो तुम्हें नहीं लगता कि वांग जी तुम्हारी इस बात का फ़ायदा उठाकर तुम पर अपनी दादागिरी करेगा? जो सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, अगर ये दादागिरी करना चाहे तो कर सकते हैं, विंग को कोई दिक्कत नहीं है अगर उसके गगा उस पर दादागिरी करें। तो सुनकर मैडम लैन मुँह बनाकर कहती है, पहले तो तुम इसी दादागिरी की वजह से घर छोड़ कर गए थे। जिस पर विंग कहता है, पहले की बात अलग थी, लेकिन अब बात बिल्कुल अलग है। फिर विंग वांग जी के बालों को सहलाते हुए कहता है, मैं गगा के मुंह से ये बात सुनना चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करते हैं। जिस पर मिस्टर लैन कहते हैं, ये तो नहीं होने वाला। जिस पर विंग स्माइल करके कहता है, ये तो होगा अंकल, आप देखना, गगा खुद कहेंगे ही लव्स मी। जो सुनकर मिस्टर लैन अपने कंधे उचकाकर कहते हैं, कोशिश कर लो। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी कहानी को भी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।